देखिए, सर्वे की रिपोर्ट से जो संकेत मिले हैं उससे एक बात तो साफ हो रही है, और वो बात ये है कि वहां पर कुछ ऐसे प्रतीक और ऐसे चिन्ह मिले हैं, क्योंकि लड़ाई प्रतीकों और चिन्हों की है। उससे हिंदू पक्ष का जो दावा है वो काफी हद तक मजबूत हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो हिंदू मंदिरों की पारंपरिक शैली होती थी बनावट की, वो उस बिल्डिंग की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू खाने के अंदर भीतर शिवलिंग प्राप्त होने के बाद अब एक आतुरता का माहौल है हिंदू पक्ष में, और हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द उन्हें पूजा अर्चना का मौका मिल जाए, जलाभिषेक का मौका मिल जाए। और इसीलिए आप देखिए कि बाकायदा इसको लेकर याचिका भी दाखिल कर दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद निचली अदालत ने इसमें किसी तरह की कोई आदेश नहीं दिया है, ना उस मसले पर सुनवाई हुई है। लेकिन एक पक्ष ये कह रहा है कि ये हिंदू मान्यता के मुताबिक जल्द से जल्द हमें पूजा अर्चना कर देनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि आप अगर वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दे सकते हैं तो आप उस शिवलिंग को शिफ्ट करके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दे दीजिए, ताकि हम वो पूजा अर्चना कर दें। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जलाभिषेक के लिए शिवजी को कितना इंतजार करना पड़ेगा। उसी सवाल के जवाब को तलाश थी अब ये अगली रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक में आप देखिए। निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट बनाई गई है। जो चीज़ें वादी द्वारा कही गई और डिफेंडेंट द्वारा कही गई, उस अपनी रिपोर्ट में उस चीज़ों को हमने लिख रखा है। हिंदू पक्ष का दावा था कि ताले खुले तो रहस्य भी खुलेंगे। ऐसे रहस्य जो सदियों से ज्ञानवापी परिसर में दबे हैं। सर्वे हुआ तो वादी पक्ष ने कहा कि बाबा मिल गए। बाबा मिल गए, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। बाबा मिल गए के उद्घोष के बाद उत्साह का दूसरा चरण शुरू हो गया है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर सर्वे की रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष अपना दावा और मजबूत बता रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके, जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। मजबूत होते दावे के पीछे हैं वो प्रतीक, वो चिन्ह जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जो नागर शैली के मंदिर निर्माण का अहम हिस्सा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे में जो प्रतीक मिले हैं उनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इनमें सबसे पहला है त्रिशूल। त्रिशूल यानी विश्वेश्वर महादेव का अस्त्र। देवादिदेव शिव की किसी भी प्रतिमा या तस्वीर में त्रिशूल अभिन्न हिस्सा है। त्रिलोचन शिव को त्रिशूलधारी भी कहा जाता है। त्रिशूल भी एक ऐसा आयुध है जो शिव के साथ संबंधित है, और शिव के अतिरिक्त दूसरे ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट डिटीज के साथ भी त्रिशूल का अंकन होता है एक आयुध के रूप में। विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार पर जो अगला अहम चिन्ह मिला है वो है स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह मंदिरों के प्रवेश द्वार सहित दीवारों पर बना होता है। सनातन धर्म में स्वास्तिक चिन्ह शुभ कार्यों से पहले बनाया जाता है। ज्ञानवापी परिसर के विवाद का लंबा इतिहास है, और अब विवाद एक अहम मोड़ पर है, क्योंकि जिस परिसर पर हिंदू पक्ष लंबे समय से दावा करता रहा है, उसके तहखानों के अंधेरों में बरसों बाद रोशनी पड़ी है। इस रोशनी में हिंदू पक्ष को अपने दावों के जवाब मिलते हैं तो मुस्लिम पक्ष के प्रश्न भी उठते हैं। आपने शिवलिंग तो जानते हो, कभी आपने शिवलिंग के दरमियान में सुराख देखा है क्या? कुछ छेद देखा है शिवलिंग के बीच में? लेकिन वहाँ आप देखिएगा उसमें छेद है। जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजाम कमेटी कहा कि इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी। और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप। दावों और दावों को खारिज करने की कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन परिसर से मिले निशानों के आधार पर अपने अपने हिसाब से इतिहास की निशानदेही हो रही है। ज्ञानवापी सर्वे में मिला अगला निशान है कमल। कमल यानी अच्छे भाग्य का शुभांकर। कमल पर देवी लक्ष्मी विराजमान होती है। मंदिरों की निर्माण शैली में पत्थरों पर कमल की नक्काशी होती रही है। कमल
यानी लोटस, इसका पूजा में और विशेष रूप से शिव की पूजा में अधिक महत्व रहा है। इन प्रतीकों पर फैसला क्या होगा ये भविष्य तय करेगा, लेकिन जिन चिन्हों, प्रतीकों और नक्काशियों का प्रयोग मस्जिदों में नहीं किया जाता है, सर्वे में उनके सामने आने के बाद वादी पक्ष का उत्साह आसमान पर है। लेकिन ये लिस्ट यही नहीं रुकती। सर्वे में हाथी की सूंड वाली कलाकृतियां भी मिली हैं। हाथी को हिंदू धर्म में देव का दर्जा प्राप्त है। हाथी के सिर वाले भगवान गणेश का नाम गजानन भी है। धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीरों में हाथी उन पर अमृत वर्षा करते दिखते हैं। हाथी के सिर वाले भगवान गणेश को ही हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा जाता है। मस्जिद का नाम ज्ञानवापी होने पर पहले ही विवाद है और परिसर से मिलने वाले संकेत कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि सर्वे कहता है कि पान और घंटियों की आकृतियां भी मिली हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार और गर्भगृह में घंटे लगाए जाते हैं। घंटियों की आकृति वाली नक्काशियां मंदिरों की दीवारों पर उकेरी जाती हैं। पूजा में पान देवताओं को समर्पित किया जाता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर की दीवारों पर फूल पत्तियों की नक्काशियां, हाथी, घंटियां और स्वास्तिक जैसे चिन्ह नहीं पाए जाते हैं। सदियों पुराने तहखाने में मिले ये निशान केस में नई रोशनी बनेंगे या नहीं, ये अदालत में तय होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।